अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? आज एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ। अक्सर जब छोटे बड़े हों या बुज़ुर्गों किसी के भी मुंह पे आपने देखे होंगे या होंठों के पास छाले बन जाते हैं और दांतों के आसपास में मसूड़े सूज जाते हैं और छाले से बन जाते हैं, जो काफ़ी तकलीफ़देह होती है, या ज़बान पक जाती है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी की वजह से होता है। और जब जिगर और मैदे की गर्मी हो जाए तो अक्सर गला भी ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादा असर उसका जो होता है तो वो दांतों पे होता है। दांतों के आसपास मसूड़े सूज जाते हैं या उनमें पीप जैसे दाने बन जाते हैं और काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन इलाज मैं बता रही हूँ आपको। ज़र्शिक ज़र्शिक शीरीन, ये देखिए बहुत ही छोटे होते हैं। अक्सर आपने डबल रोटी और केक के अंदर ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ये खटमिठे होते हैं, ये पहाड़ी किशमिश होते हैं। ये खुश्क किए हुए पंसार से मिल जाते हैं। सफ़ेद ज़ीरा किचन से आपको मिल जाएगा आराम से। सफ़ेद ज़ीरा साफ़ किया हुआ और सब्ज़ धनिया ताज़ा। सब्ज़ धनिया आपने ताज़ा वाला लेना है। करना ये है कि आपने 1 चम्मच ज़र्शिक, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही चम्मच के हिसाब से आपने सब्ज़ धनिया लेना है। सब्ज़ धनिया लेना है। आप इन तीनों को मुंह में डालें और चबा चबा के इसको आप खाते जाएं। जितना खा सकते हैं खाते जाएं। धनिया के बाद में आखिर में डंठल वगैरह इस तरह के रह जाएंगे, आप उसे फेंक देना। लेकिन आपने इन तीनों को खूब चबा के खाना है। बिलफर्ज आपके मुंह में इतने छाले हैं या दाने बने हुए कि आप चबा नहीं सकते हो, तो आपने क्या करना है, धनिया आपने पीस लेना, पीस के यानी चटनी टाइप बना लेना है। उसी में आपने 1 चम्मच जितना सफ़ेद ज़ीरा डाल के उसको चटनी जैसा बना दें और ज़र्शिक भी डाल दें। ज़र्शिक भी डाल दें। जब इन तीनों की चटनी टाइप की बन जाएगी, क्योंकि अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो चबा नहीं सकते, इतनी तकलीफ़ होती है, तो जब आप उससे पीस लेंगे चटनी टाइप की बन जाएगी। आपने उसे निकाल कर एक शीशे के गिलास में डाल देना और पानी उसमें भर लेना। पानी भर लेना है और आप उसको हिला हिला के पीते जाना है, क्योंकि ये सारे अज्जा जो है पीस जाएंगे तो अच्छे से आप उसे हज़म भी कर सकेंगे, दांतों में तकलीफ़ भी नहीं होगी, आप इसको पी लेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, 2 घंटे के बाद आपने दोबारा यही अमल करना है। फिर जब आपने 2 घंटे के बाद दोबारा पिया, फिर आपने 3 घंटे के बाद पिए। आप सुबह से लेके या जिस वक्त आपने शुरू किया है, कम से कम आप जब तक जाग रहे हैं, तो इस तरह की आपने 4 से 5 खुराकें खा लेनी है। अच्छा, नुकसान इनका कुछ भी नहीं है। धनिया भी ठंडा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, मैदे की गर्माइश को कंट्रोल करेगा, जिगर की गर्मी को कंट्रोल करेगा। सफ़ेद ज़ीरा भी इसी तरह से ठंडी है। ये जिगर, मैदा, इस तरह से उनकी तमाम गर्माइश को ख़त्म करेगा। ज़र्शिक के तो बहुत ही फ़ायदे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसके सोच नहीं सकते हैं। आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनकी नज़र कमज़ोर हो उनको ये मसलसल खाते रहना चाहिए। दिमागी कमज़ोरी के लिए भी ये सबसे बेस्ट है, इसको खाते रहना चाहिए। दिमाग काफ़ी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी कुंद ज़हन है, यानी इनका दिमाग इतना जल्दी किसी चीज़ को पिक नहीं करता है, उनको ये ज़्यादा खिलाएं। जिनके जिस्म में हड्डियों में दर्द होती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हों, कमज़ोर हो रही हों, तो उनको ये ज़्यादा खिलाएं। और जिगर की गर्मी, जिनकी जिगर यानी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि यरकान हो गया हो, आपने उसको ये खिलाते रहना है। जितना भी ज़्यादा ये खाएगा वो उतनी ही उसकी तकलीफ़ जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मैदे की गर्माइश उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैदे को ताकत देती है। ये तमाम तीनों चीज़ें हैं। एक और गलत फहमी, अगर मर्द हजरात कहते हैं कि जी धनिया ठंडा है, क्योंकि मर्दों को अक्सर ये कहा जाता है कि धनिया नहीं खाते हैं। धनिए का जो पूरा 1 गिलास भर के, यानी आपने इस तरह की 5-6 गड्डियों का एक जूस बनाएंगे तो वो नुकसानदेह है, वो मर्द नहीं पी सकते।
वो उनको हार्मोन्स को उनके डिस्टर्ब कर देता है। आपने यानी मिसाल के तौर पे 1 चम्मच ये है तो 1 चम्मच जितना ये लेना है। इस इतना तो तकरीबन आप लोग एक खाने में डलता है। इसका इस तरह से नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पिएंगे वो भी खालिस प्योर इसका अर्क निकाल कर वो नुकसानदेह है। इस तरह से आप इसकी चटनी बनाकर आप इसको खाएंगे, कोई नुकसान नहीं देगा। पानी में डालकर आपने इन तीनों को दिन में 4 से 5 दफ़ा पिए। मुंह के छाले इन सब के लिए बेस्ट है। और दिमाग को भी तेज़ करेगा, मैदे की भी गर्माइश ख़त्म करेगा, जिगर की गर्मी को ख़त्म करेगा। ये देखें, ये बहुत ही छोटे हैं और इसका जायका इतना अच्छा है कि खट मिट्टी है। अगर किसी बुज़ुर्ग के जिन्होंने दांत नकली लगाए हुए हैं, अक्सर वो होता है कि उनके जो मसूड़ों के आसपास जो है ज़ख़म बन जाते हैं, क्योंकि वो नकली दांत लगाए हुए, वो जब चबाते हैं तो वो उनके एक किस्म के दांत के कैप जो होती है वो उनको चुभती रहती है। तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपने इन तीनों चीज़ों को आपने कूट की चटनी बनाना है, क्योंकि एक तो वो चबा नहीं सकते, बुज़ुर्ग हैं। आपने क्या करना है, इनकी चटनी बना के इसमें कुछ और नहीं डालना है, ज़ीरा, ज़रशिक, धनिया, इसकी चटनी बनाकर आपने 1 गिलास पानी में डाल देना है सारे को, और उसके पानी को आहिस्ता आहिस्ता इनको पिलाते जाएं। तो ये मुंह के छालों को फ़ौरन ख़त्म कर देगी। बेहतर और अच्छे तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।